साथियों नमस्कार। मैं सुमन कार्तिक। और आज देश और पूरा विश्व जिस तरीके से वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है, मैं उस संदर्भ में आप लोग के बीच में दो चार संदेश, रिक्वेस्ट और कुछ चीज़ें बताने के लिए आया हूँ। साथियों, आप सबों के बीच अभी आप देख रहे हैं कई एक्सपर्ट और लोगों से बात करने से अभी जो मुझे समझ में आया उस चीज़ के बारे में आप लोग के बीच में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। दूसरे दौर के बाद तीसरा दौर भी भारत में प्रवेश हो चुका है। बहुत ही तेज गति से ये अपना काम कर रहा है। कई लोगों को तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है और देखते देखते क्या से क्या हो जाता है। मैं आप लोग को एक सच्ची घटना से रूबरू कराना चाहता हूँ। आप देखिए कि मेरे पीछे आप फोटो देख रहे हैं, यह है संतोष बागड़ी को। साथियों, मैं इसको बहुत करीब से जानता हूँ। इंदौर में हमारे साथ में ट्रेनिंग किया, मेरे से जूनियर था, हमें ग्रुप ही मानता है, इसलिए और करीबी से मैं इसको जानता हूँ। संतोष बागड़ी बहुत ही आत्मविश्वास से भरा एक बंदा था जो इंदौर से सटे प्रथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में रहता था। बहुत ही साधारण परिवार से निकल के और मार्केटिंग का ट्रेनिंग करने के बाद ये कई कंपनियों में काम किया। उसके बाद खुद अपना बिजनेस चालू किया चूड़ी बनाने का। इसकी मिसेज का पैरालिसिस हो गया था और बहुत ही सूझबूझ से, पूरा 2 बच्चे हैं, बहुत ही सूझबूझ से अपना घर परिवार को चला रहा था। अभी जैसे कि शादी का सीजन है, आप सभी जानते हैं, और ये चूड़ी का बनाने का धंधा इसका है। ये खुद मार्केटिंग भी करता था और अपने घर परिवार को बहुत ही अच्छे से संभालता था। लेकिन एक समय ऐसा सिचुएशन आया कि ये किसी चीज़ को समझ नहीं पाया और कहाँ चूक हो गया, बिल्कुल जब तक समझ पाता तब तक ये कोरोना से पीड़ित होकर और इसका देहांत हो गया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इससे जब ये कोविड सेंटर में गया था और जिस दिन इसका देहांत हुआ उसके एक दिन पहले का मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ। साथियों, आप समझ सकते हैं इतना साहसफुल और इतना हिम्मत वाला बंदा जो कोविड सेंटर में जाने के बाद इस तरीके से अपना साहस दिखा रहा है। और जय खाटूलाल जो बोल रहे हैं, प्रथमपुर से दूरी में एक मंदिर है जहाँ पर ये बहुत विश्वास करता था और उसका भक्त था। तो जब कोविड सेंटर में गया तब भी जब इसको ऑक्सीजन लो हुआ जिस दिन और अपना कोविड सेंटर में जाके अपना चेकअप कराया और इसका कोविड पॉजिटिव आया, तब जाकर के इसको ऑक्सीजन लगाया। उस समय भी कितना साहसफुल था, आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मैं आप सबों के बीच में ये बताना चाहता हूँ कि इतना समझदार होने के बावजूद भी कहीं न कहीं तो चूक हुआ जब जिस चीज़ को ये समझ नहीं पाया। तो मैं आप सबों से बीच में ये साझा करना चाहता हूँ कि और कई डॉक्टर, कई लोगों से इस चीज़ का चर्चा करने के बाद मुझे जहाँ तक जो चीज़ें समझ में आए उस चीज़ के बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको बहादुरी के साथ अगर इस कोरोना काल से निकलना है, तो मैं जहाँ तक समझा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इस बहादुरी से अगर आपको निकलना है तो कई चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप एक जिम्मेदार नागरिक बन जाइए, जिम्मेदार पेरेंट्स बन जाइए। आप अपने बच्चे को, अपना पति को, अपनी पत्नी को आप जिम्मेदारी पूर्वक इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि उन सभी को इस कोरोना काल में हम कैसे सही सुचारू रूप से रख सकते हैं। उसके साथ साथ में आपको समझदारी भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। आप जिम्मेदार हैं तो आप समझदारी भी दिखाइए। समझदारी दिखाइए। आपके आसपास में कहीं कोई सिम्टम दिखाई पड़ता है, आपके परिवार में, आपके समाज में, तो वहाँ पर आप उसको कैसे मदद कर सकते हैं और कैसे उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको कोविड का लक्षण है, आप तुरंत यहाँ से आप कोविड सेंटर जाइए, अपना जांच करवाइए और अगर आप सही हैं, चलती फिरती कंडीशन में हैं, तो आप होम क्वारंटाइन लीजिए। अन्यथा आप जा कर के कोविड सेंटर में भी रह सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारी सुविधाएं होती है। तो ये आप जिम्मेदारी के साथ साथ में समझदारी भी दिखाना है और जिम्मेदारी भी दिखाना है। इसके साथ साथ में जो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ें मैं जहाँ तक समझ में आ रहा हूँ मुझे, कि आपको होशियार और सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। जिस संतोष बागड़ी के बारे में मैंने आपको बताया, वो बहुत ही पॉजिटिव लड़का था। तभी जाकर के कोविड सेंटर में उसी रात, जिस रात को ये लड़का 29 तारीख के दिन, जिस रात को ये लड़का का देहांत हो गया, उसी रात का वो वीडियो जो आपने देखा,
ये सतर्क में कहीं न कहीं इससे चूक हुआ, सतर्कता दिखाने में कहीं न कहीं चूक हुआ। तो ये फील्ड गया था और फील्ड से आने के बाद इसके शरीर में थोड़ा-सा सिम्पटम इस टाइप का दिखाई इसको पड़ा, तो ये इसको दरकिनार कर दिया, क्योंकि बहुत पॉजिटिव लड़का था और मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं होगा, इस टाइप की सकारात्मक सोच बराबर रखता था। और वही सकारात्मक सोच के साथ ये रहता था, और जब एकाएक इसको हो गया, उसी रात को कोविड सेंटर में जाता है और ऑक्सीजन लो होने का रिपोर्ट बताते हैं डॉक्टर, ऑक्सीजन लो होता है, फिर थोड़ी देर के बाद ऑक्सीजन सामान्य हो जाता है और सुबह-सुबह इसका देहांत हो जाता है। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जिम्मेदार भी रहें और समझदारी से काम भी करें, और साथ-साथ में आप होशियार और सतर्क भी रहें। जो भी कोविड-19 का जो गाइडलाइन है, जो कोरोना का प्रोटोकॉल है, अब उस नियम का पूरा पालन करें। आप समस्त परिवार को कहीं भी अगर आपातकालीन स्थिति में बाहर जाते हैं तो उसको मास्क लगाने के लिए बोलिए, शारीरिक दूरी रखने के लिए बोलिए, और आप घर में रहिए। और जो भी एनर्जेटिक चीज़ें हैं, जो अपने शरीर में इम्यूनिटी पावर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है, इन सब चीज़ों का आप उपयोग कीजिए और सतर्क रहिए। बिल्कुल थोड़ा सा भी सिम्टम अगर आपके आसपास में भी कहीं दिखाई देता है आपके परिवार में, तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए और जा कर के अपना कोविड चेक कराइए। अभी आप जानते हैं 1 मई से 18 से 40 वर्ष की उम्र का भी टीका लगना चालू हो गया है। इसके पहले 40 से ऊपर वाले सभी को टीका लग रहा था। आप टीकाकरण करवाइए और सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मैं आप लोगों से फिर से आपको संतोष बागड़ी के बारे में इसलिए बताना चाहूँगा कि बहुत ही साहसफुली और बहुत ही हिम्मत वाला लड़का होने के बावजूद भी सतर्कता में कहीं न कहीं चूक हुई, जिसके कारण आज हमारे बीच में संतोष बागड़ी नहीं है। साथियों, अंतिम बार में फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि थोड़ा सा भी सिम्टम दिखाई पड़ता है, तुरंत आप डॉक्टर को संपर्क करें, क्योंकि कई लोग क्या होता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, और उसके बाद उसके पास समझने के लिए समय नहीं रहता है। थोड़ा सा अगर सर्दी बुखार होता है तो सामान्य सा मेडिकल से एक टैबलेट लेकर के और खा लेता है, उसमें 2 दिन निकल जाता है। 2 दिन के बाद वो कोई डॉक्टर से कुछ दवाई ले लेता है और फिर 2 दिन निकाल लेता है। इस तरीके से 2 दिन, 4 दिन और 6 दिन हो जाता है, और ऐसे-ऐसे 7-8 दिन बढ़ जाता है, जब तक ये कोरोना का कहर आपके शरीर में पूरी तरीके से प्रवेश कर जाता है। और आप ऐसे कंडीशन में जाते हैं अस्पताल, जहाँ पर उसे भी समझ में नहीं आता है, आपको ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, आपको ऑक्सीजन चढ़ाना पड़ता है। और अभी इस तरीके से सिचुएशन चल रहा है, आप लोग न्यूज़ और पेपरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि कहीं पर जो है सो ऑक्सीजन की कमी है, कहीं पर बेड की कमी है। तो बाद में इन सब चीज़ों को लेकर के आप डॉक्टर को, आप मैनेजमेंट को कोसेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए आप अपना सतर्कता दिखाइए और पहले से समझदारी, होशियारी के साथ में आप बहादुरी से इस कोरोना काल से आप निकलिए। आप सभी से फिर से मेरा एक निवेदन है, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, घर में रहें और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। नमस्कार।